राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं 31st को रक्षाबंधन है या 30th को है। ऐसा सब लोग परेशान हो रहे हैं। देखो, इस समय कभी कभी क्या होता है कि कुछ इस तरह का कैलकुलेशन हो जाता है टाइम पीरियड के अंदर कि कभी मॉर्निंग के अंदर हमें पूर्णमासी नहीं मिल रही होती, जब मिल रही होती है तो जल्दी जा रही होती है। सबसे पहले सारी बातें छोड़ के 31 तारीख की बात कर लेते हैं। देखो, 31 तारीख को है या नहीं है। ठीक है, देखो 31 तारीख को बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बांधना चाहते हो तो सुबह 7:05 से पहले पहले बांध लेना। ठीक है, अगर उतनी जल्दी कर सकते हो तो 31 तारीख को करना, नहीं तो उसके बाद जो है भादों का महीना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हालांकि सूर्य उदय जब हो रहा है वो तिथि हमें मिल रही है, लेकिन फिर भी इस तिथि में हमें कोई अच्छा मुहूर्त नहीं मिल रहा, इस वजह से नहीं लेनी है। ठीक है, इस दिन रक्षाबंधन नहीं है। उसके बाद बात करते हैं 30 तारीख की। कुछ लोग 31 को करेंगे, कुछ लोग 30 को करेंगे, क्योंकि कोई मानेगा तो है नहीं। कोई ये कहेगा नहीं नहीं इसी दिन जो है हमें करनी है, क्योंकि सूर्य उदय की जो तिथि है वो उसी दिन मिल रही है, तो वही तिथि सारा दिन चलेगी। नहीं चलेगी तिथि 7:06, किसी पंचांग में 2 मिनट इधर 2 मिनट इधर, इस तरह का हर जगह आपको वीडियो में अलग अलग मिलेगा। तो मेरे हिसाब से 7 बजे का एक टाइम रख लेना। 31 से पहले 31 वाले दिन करनी है तो अर्ली इन द मॉर्निंग आप लोगों ने वो कर लेनी है। ठीक है, अब उसके बाद जो लोग 30 तारीख को करेंगे, अब वो कहेंगे 30 तारीख को कैसे पॉसिबल है। मॉर्निंग में 10:30 के करीब तक तो चतुर्दशी ही रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ चतुर्दशी जब तक रहेगी उसके बाद पूर्णिमा जो है स्टार्ट होगी ना, उससे पहले तो होगी नहीं। तो यहाँ पे पूर्णिमा बाकी हमें पूरा दिन पूरी रात में मिल रही है। उसके बाद भद्रा भी है उस दिन, जब भद्रा के अंदर जो है रक्षाबंधन नहीं किया जाता। ठीक है, अब ये इसका क्या वो अर्थ निकलेगा। अब यहाँ रक्षाबंधन उस दिन नहीं उस टाइम पे नहीं करना इवनिंग में, तो बचता है हमारे पास रात का समय। ठीक है, अब बिना कोई भी वहम किए, बिना कुछ भी सोचे, आप 9:03 से लेकर 10:30 बजे तक, यानी कि वो डिनर का ही टाइम होता है, उस टाइम पे आप जो है रक्षाबंधन कर लो। ठीक है, वो समय ले लो। उस टाइम पे आप अपने भाई को जो है बांध सकते हो राखी, और उसके बाद उसको तिलक वगैरह सब कर सकते हो। ठीक है, ये टाइम 11 बजे तक भी कर लो, इसी टाइम के दौरान कर लेना बीच में। ठीक है, तो ये टाइम जो है आप कर लो। बीच में से कई लोग आपको चौघड़िया मुहूर्त निकाल के, शुभ वेला ये, शुभ टाइम ये, वो निकाल के दिखाएंगे। मेरे समझ से तो कुछ और है नहीं है। जितना मैंने इस चीज़ को एनालाइज किया है, समझा है, उसके हिसाब से यही एक टाइम पीरियड बनता है। मतलब कि रात को जो है 9:10। देखो, जब बहुत सारी ऑप्शंस भी फेल हो रही हूँ, ये चीज़ नहीं फिट बैठ रही, वो चीज़ नहीं फिट बैठ रही, तो जो भी कुछ जो है लिखा हो उसके अकॉर्डिंग कर लो, वो रिजल्ट सही रहता है। निर्णय सिंधु है या कुछ ऐसे जो बुक्स हैं जिसके अंदर लिखा होता है कि इस समय में ऐसा हो तो क्या करना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी रात में भी बांधने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे बांध, वैसे तो एक्चुअली मॉर्निंग में होती है, अर्ली इन द मॉर्निंग में। तो मैंने आपको दो ऑप्शंस बता दिए हैं, दो टाइम बता दिए हैं, आपने कब तक करनी है। तो या 31 तारीख को सुबह सुबह कर लो, तब ताकि आपके लिए जो है वो टाइम के बीच में ही आप कर लो। नहीं तो पूर्णमासी पे आज होता है, फिर दोबारा रिपीट कर देती हूँ, कोई संशय नहीं रखना मन में, कोई घबराहट नहीं रखनी। 9:03 के बाद, ठीक है, यानी कि आप 9:05 कर लो हद से हद, क्योंकि 1-2 मिनट का ही तो इधर उधर हेर फेर होगा। और उसके बाद 10:30 तक आराम से राखी वाखी करो और डिनर अपना कर लो, खाना वाना रात का खा लो। तो इस टाइम के अंदर जो है ये ही ऑप्शन सबसे जो बेस्ट निकल रही थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, कि आपने इस टाइम के ऊपर है जो कर लेनी है। अब यहाँ रक्षाबंधन जो है एक सूत्र है जो भगवान बनाते हैं आप लोगों के बॉन्ड को मजबूत करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ईश्वर ने, आप ये जितने युद्ध थे, क्या कुछ था, इंद्राणी थी, उन्होंने इंद्र को युद्ध जीतने के समय जो है रक्षा सूत्र बना के दिया था, जिससे कि वो युद्ध
जीत पाए थे। तो वो अभिमंत्रित होता है, मंत्र उसमें डाले जाते हैं। अब उसके बाद जो है वो डाला जाता है। ब्राह्मण लोगों को भी जो है बोला जाता था रक्षा सूत्र बांधने के लिए। रानियां भी, राजपूत रानियां भी जो हैं वो भी अपने हस्बैंड को जो है युद्ध जीतने के लिए तिलक भी करती थी, उनकी तलवार पे भी तिलक करती थी और उनको रक्षा सूत्र भी बांधती थी। यानी कि ये एक रक्षा सूत्र बांधना जो है एक रिचुअल है। लेकिन यहाँ पर क्या है, भाई की लंबी आयु के लिए जो है बहन प्रार्थना करती है कि मेरे भाई आपकी उम्र लंबी हो, ठीक है। उसके लिए जो है इसको बांधा जाता है और रक्षा सूत्र बना के, अगर आप अपने हाथ से रक्षा सूत्र बनाते हो यानी कि मौली को अभिमंत्रित करते हो मंत्रों से, तो बहुत ही बढ़िया। सर के ऊपर आपने भी कपड़ा रखना है, आपके भाई ने भी कपड़ा रखना है, नंगा सिर नहीं रखना। कितनी बार होता है आप कहीं ऐसी जगह बैठे हो, मौली तो है लेकिन आपके पास कपड़ा नहीं है सर के ऊपर रखने के लिए, तो आपने क्या करना है, वो मौली ही जो है अपने सर के ऊपर इस तरह से आपने रख लेनी है। तो वो कपड़े का ही काम देती है। मीठा ले लो, ठीक है। चावल का दाना जो है वो अक्षत जिसको कहते हैं, वो आप तिलक के अंदर केसर का तिलक घोल के वो तिलक लगा के उसके बाद भाई की आरती उतार दो जोत वगैरह जला के, और उसके बाद उसको जो है रक्षा सूत्र आप बांध दो, ठीक है। केसर भी बीच में आप तिलक के अंदर मिला सकते हो और उसके बाद अक्षत भी लगा सकते हो। पहले आप अपने भाई को खिलाओ, फिर वो मीठा जो है आपको खिला देंगे। तो अब आप समझ गए आपको एक्चुअली क्या क्या करना है, किस तरह से करना है, क्या टाइम है, ठीक है। और आप किस तरह से करके अपने भाई के लिए जो है अच्छी तरह से आप रक्षाबंधन जो है इस त्योहार को आप करोगे, ठीक है। अब उसके बाद आपको ये चीज़ें मैंने टाइम भी बता दिया है, समय भी बता दिया आपको, और उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस कौन कौन लोग बांधते हैं। तो कहीं अगर रिश्ते टूट गए हैं, कहीं आपस में मन मुटाव है, तो इस समय में भी अपने मन मुटावों को जो है दूर करो। अगर बहन रूठी है आपसे तो अपनी बहन को मना लो, और भाई रूठा है तो आप भी आगे बढ़कर कदम बढ़ा लो, ठीक है। अपनी बहन को एक दिन पहले बुला लो अपने घर में, और उसके बाद बैठकर भाई बहन अपनी पुरानी यादें, हंसी खेल, बचपन की बातें शेयर करो। तो यहाँ त्योहार जो है कितनी चीज़ें लेकर आता है। तो त्योहार अब से शुरू हो रहे हैं, रक्षाबंधन से हमारे लिए त्योहार शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पर अपना हंसी खेल करके, और इतने वहम में नहीं पड़ना, 5 मिनट ऊपर हो गए 5 मिनट नीचे हो गए उस टाइम से जो बताया था, अगर उस टाइम के अंदर करोगे इतने वहम पालने की जरूरत नहीं है। लेकिन भद्रा में बिल्कुल भी वर्जित होता है, भद्रा के अंदर बिल्कुल कर नहीं सकते। मॉर्निंग में नहीं कर सकते, वो मैंने आपको बता दिया है 30 तारीख को। क्यों नहीं कर सकते, वीडियो दोबारा अच्छी तरह से देख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। उसके बाद भाई भी धनराशि जो है अपने हाथ में रखे, उसके बाद अपने हाथ को टर्न कर ले, उसके बाद आप कलावा बांधो हाथ के ऊपर, राइट हैंड के ऊपर राखी बांधो। दो चीज़ें साथ बांधना, एक अपने घर से अभिमंत्रित धागा भी कर लेना जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद मुट्ठी के अंदर चावल फूल ये सब रख के टर्न करके पैसे रखकर, उसके बाद अपनी बहन की झोली में जो है उसको डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पहले हाथ बंद रखना, मुट्ठी बंद करके, ऐसे हाथ सीधा करके राखी नहीं बनानी है। यहाँ कुछ रख लेना चीज़ें, और उसके बाद इस तरह से करके आपने राखी बंधवानी है। राखी बंधवा के जो चीज़ मैंने बताई है, फूल रख लिए और चावल रख लिए। सपोज करो आप गिफ्ट लेकर आए हो बहन के लिए, कैश नहीं दे रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा धनराशि रख के, और उसके बाद आपने इस तरह से हाथ जो है अपना करना है। और ये न बद्दो बली राजा पंचांग के अंदर पूरा मंत्र जो है मैं आपको जो रक्षाबंधन वाले दिन का यानी कि 30 तारीख का जो पंचांग आएगा उसमें आपको पूरा मंत्र लिखा हुआ मिल जाएगा, उसका आपने उच्चारण कर लेना है। वो बोलते हुए आपने भाई को जो है राखी बांध देनी है। राखी बांधने के बाद अपने प्रेम को बढ़ते हुए देखो, भाई की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करो, दोनों खुश रहो एक दूसरे के लिए, जो आपसे उचित बन सके वो आप ज़रूर करो, ठीक है। अब यहाँ पर इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, और रक्षाबंधन की सबको देती हूँ शुभकामनाएं। आपके लिए रक्षाबंधन जो है खूब मंगलमय हो। फिर नए विषय के साथ आऊँगी, तब तक करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।